गाइस, तो आज हम लोग यहाँ पे PT7 का पेपर डिस्कस करने के लिए आए हैं। पेपर थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी हो सकता है, लेकिन आजकल के JEE मेंस का पैटर्न के हिसाब से बच्चा जरूरी भी है कि थोड़ा सा पेपर को जो है हम लोग एक लेवल ऊपर तैयार करें। ठीक है बच्चा, शुरू करें। चलो बच्चा, पहला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। ए पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग ऑन द एक्स एक्सिस with an amplitude 2 cm about the point x naught equals to 10 cm with a frequency omega, a concave mirror। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चा? कॉन्केव मिरर है, फोकस कितना दे दिया है? फोकस उन्होंने दे दिया है 5 सेंटीमीटर। फोकस यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्लियर है बच्चा? और ये 5 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूरी पर होगा बच्चा? 10 सेंटीमीटर पर। क्लियर है भैया? यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो जब ऑब्जेक्ट मेरा x नॉट बराबर 10 पे रखा है बच्चा, यानी ये वाली डिस्टेंस हमको कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। तो भैया हम लोगों को पता ही है, जब ऑब्जेक्ट रखा रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज फॉर्म होती है बच्चा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। क्लियर है भैया? अब इसके बाद बच्चा ये क्या कर रहा है? ये ऑसिलेशन कर रहा है, यानी ये इधर भी जा रहा है और ये इधर भी जा रहा है। तो क्या एक्सट्रीम पोजीशन पर ये x इक्वल टू बेटा 2 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है इसका, तो ये कितने पे आ जाए बेटा? 8 पे। यानी बच्चा u बराबर कितना आ जाए बेटा? माइनस का 8। तो v का फॉर्मूला ही होता बच्चा, आप लोग पता ही होगा, uf अपॉन u माइनस f। यानी यहाँ पर रखेंगे बेटा कितना आ जाएगा? -8 इंटू माइनस का 5 डिवाइडेड बाई -8 प्लस 5, यानी कितना बेटा? माइनस का 40/। ये जब पोजीशन थी ये वाली, हमने जैसे इसको नाम दे दिया बेटा A, फॉर A। जब ये B पर आएगा तब कितना है बेटा? फॉर B। ऑब्जेक्ट यहाँ चला जाएगा, 2 बढ़ जाएगा बच्चा, तो ये चीज़ कितनी आ जाएगी बेटा तुम्हारी? 12। जब ये चीज़ 12 हो जाएगी बच्चा, तो U बराबर कितना बेटा? -12। बच्चा यहाँ फॉर्मूला रखेंगे V बराबर कितना बेटा? UF, यानी बेटा माइनस का 12 इंटू -5 डिवाइडेड बाई -12 प्लस 5, यानी माइनस का 60/7। क्लियर है भैया? यानी जब ये इस एक्सट्रीम पर था तो इमेज बन रही थी -40/3 पे, जब ये इस एक्सट्रीम पे था तो इमेज बन रही बेटा -60/7 पे। इसका मतलब बच्चा इमेज जो फॉर्म हो रही है मेरी -60/7 से 40/3 के बीच में फॉर्म हो रही है। अब बउआ सिंपल सी बात समझना, ये जब ऑब्जेक्ट मेरा x बराबर 10 से इधर मूव कर रहा होगा तो क्या इमेज भी मेरी इधर से इधर मूव कर रही होगी? यानी इसका मतलब है कि ये मोशन जो इमेज का मोशन आ रहा होगा वो कैसा मोशन हो रहा होगा? पीरियोडिक मोशन। ये बात तो तय हो गई, पहला ऑप्शन करेक्ट। अब बच्चा पहला ऑप्शन करेक्ट तो दूसरा गलत। क्या ये जो है टर्निंग पॉइंट ऑफ द इमेज आर एसिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू द इमेज ऑफ द पॉइंट x इक्वल्स टू 10? ऑब्वियसली बच्चा, क्योंकि देखो बेटा ये 10 है, ये तुम्हारा बच्चा -40/3 यानी माइनस का 13 पॉइंट समथिंग, -16.7 60/7 करेंगे तो ये 8 समथिंग कुछ आ रहा है, 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यहाँ पर हमें कम मिल रहा है, यहाँ पर हमको ज़्यादा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा क्या बेटा? एसिमेट्रिक तो है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है बच्चा? 3 वाला ऑप्शन भी करेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन टर्निंग पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन of the image is 100/21 centimeter. Distance between the turning points of the oscillation of the image is 100/21। देख बच्चा, एक बार इमेज यहाँ से आके जब भी टर्न लेना चालू किया तब यहाँ से टर्न मारेगा, एक बार यहाँ से टर्न मारेगा, यानी इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन पूछा गया है वो कितना आएगा बच्चा? देखते हैं। 40/3 माइनस 60/7 यानी कितना बच्चा? 21, 280 माइनस 180, और मजे की बात बेटा कितना आ गया? 100 डिवाइडेड बाई 21। यानी चौथा वाला भी सही है क्या? तो हमारा स्टेटमेंट बेटा 1, 3 एंड 4 इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया बच्चा? क्या ये सही है? चलो बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। ए बाई कॉन्वेक्स लेंस इज फॉर्म्ड विथ 2 थिन प्लेनो convex lens as shown in figure. Refractive index n of the first lens is 1.5 and that of the second lens is 1.2. Both the curved are of the same radius of curvature are equals to 14 centimeter for this biconvex lens. For the object distance of 40 centimeter, the distance image distance will be। अच्छा
क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले बच्चा ये जो दो लेंस है इनको भाई साहब हम लोग दो अलग अलग लेंस मान लेते हैं, फिर फॉर्मूला लगाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस का 1/f1 प्लस 1/f2। f का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है कितना आता है बच्चा, म्यू, अगर मान लो यहाँ से यहाँ जा रही है रे तो μ1 μ2 कितना आएगा भैया, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r1 प्लस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई r। इस लेंस की बात करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर 14, तो बेटा फॉर्मूला कितना बना 1/f बराबर 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई प्लस का 14 माइनस प्लस 1 माइनस 1.5 चूँकि प्लेन है तो बेटा कितना इनफाइनाइट, तो 1/f1 बराबर जो मेरा आया बेटा वो कितना आ गया 3/2 माइनस 1 यानी 1/2, 1/2 इंटू 14। सेम बच्चा इसके लिए करेंगे तो यहाँ पर 1/f बराबर किसका आएगा बेटा 1.2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी माइनस 1 माइनस 1.2 प्लस का आएगा बेटा अपॉन माइनस का 14 यानी कितना आ गया बेटा 1/5 इंटू 14। यहाँ पर बच्चा वैल्यू रखी तो हम लोग कितना है बेटा 1/2 इंटू 14 प्लस 1/5 इंटू 14, 1/14 बाहर ले लिया 1/2 प्लस 1/5 यानी कितना बच्चा 1/14 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 10 यानी कितना है बच्चा 1/20, 1/f बराबर, यानी इसका बेटा ये जो लेंस था कोई भी लेंस जो था इसका फोकस मेरा कितना आ गया बेटा 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया बच्चा u बराबर -40 पे, फॉर्मूला होता बच्चा v का, v बराबर uf अपॉन में u प्लस f लेंस के लिए बेटा कितना आ जाएगा तुम्हारा -40 इंटू प्लस का 20 डिवाइडेड बाई -40 प्लस का 20। सॉल्व करेंगे बच्चा माइनस का 800 यहाँ मल्टीप्लाइड आएगा बच्चा ये डिवाइडेड बाई माइनस का 20 यानी कितना बेटा प्लस का 40 सेंटीमीटर। तो कोई ऑप्शन मैच भी कर रहा है क्या, आगे आंसर बच्चा हम लोगों का 40 सेंटीमीटर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, अवर ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, आया बेटा, बढ़िया कॉन्सेप्ट था, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा अगला क्वेश्चन करते बच्चा, बढ़िया क्वेश्चन, अनदर बढ़िया क्वेश्चन बेटा। क्या कह रहा है, वाटर इज फ्लोइंग continuously from a tap having internal diameter 8 into 10 to the power minus 3. The water velocity as it leaves from the tap is 0.4 meter per second. The diameter of the water stream at a distance 2 into 10 to the power minus 1 below the tap is close to बच्चा एग्जैक्ट वैल्यू उन्होंने नहीं पूछी है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा, सिंपल सी बात समझो, एक कोई वाटर टेप है, इससे पानी निकल रहा है, पानी क्या ऐसे करके निकलेगा बच्चा भैया, यहाँ पर जो वेलोसिटी है कितनी दी है बच्चा u बराबर 0.4, डिस्टेंस कितना दिया है बच्चा हमको h बराबर 0.2 मीटर है ना भैया। तो बच्चा यहाँ की जो वेलोसिटी होगी v बराबर किसके आएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh यानी कितना बच्चा 0.4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.2 h की वैल्यू इंटू 10 यानी कितना बच्चा ये क्या 4.16 आएगा v स्क्वायर, चूँकि अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू बोली है तो v को हम लोग नियरली ले रहे हैं बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बच्चा, यहाँ पर 0.4 और यहाँ पर कितना बेटा 2। अगला देखते बच्चा, इसमें क्या इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी लग जाएगी बच्चा, a1 v1 बराबर कितना बेटा a2 v2 यानी भैया कितना a1 v1 बराबर a2 v2 यानी पाई d1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू v1 बराबर पाई d2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू v2। पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल यानी बच्चा d1 की वैल्यू कितनी दी थी बेटा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 0.4 इक्वल्स टू d का स्क्वायर हमको निकालना ही है, वेलोसिटी अभी निकाली बच्चा कितनी 2। तो ये कितना आ गया बच्चा 8 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर करेंगे बच्चा कितना आ जाएगा 64 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू
0.4 डिवाइडेड बाई 2 यानी बेटा कितना 4 डिवाइडेड बाई 20 बराबर d का स्क्वायर यानी कितना बच्चा 1/5। क्लियर है बच्चा। अब इसको डिवाइड करेंगे बच्चा तो ये तुम्हारा आ जाएगा 12.8 इंटू 10 टू द पावर -6 इक्वल्स टू डी का स्क्वायर यानी d बराबर √12.8 इंटू 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर। ऑब्वियसली बच्चा ऑप्शन से के पता चल रहा है कि 12.8 आ रहा है यानी ये 3 से तो बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। क्या हमारा डी ऑप्शन सही होगा? बोलो भैया यस और नो। क्लियर है बच्चा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। बढ़िया, इतना आसान क्वेश्चन था। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर हो सकता है बच्चा लेकिन पेपर आसान है। वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ ए सोप बबल फ्रॉम अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर इज नियरली। इसमें बच्चा देखो नियरली बोला है। हम लोगों को एग्जैक्ट आंसर बोलने के लिए नहीं बोला जाता कभी भी। बस ये देखा जाता है कि भाई साहब आपके कैलकुलेशन ठीक हो जाए, आपका क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी कितना है। देखना बच्चा, देखते हैं। अब इन्होंने कहा कि सबसे पहली बात सोप बबल है बेटा। सोप बबल के लिए बच्चा हम लोग को पता ही है कि यू जो होता है सरफेस टेंशन में टी सरफेस टेंशन एस इंटू 8πr²। जो वर्क डन होगा बच्चा वो वर्क डन कितना होगा भैया, एस कॉमन आ जाएगा, 8π भी कॉमन आ जाएगा। अंदर में क्या बच्चा आर फाइनल का स्क्वायर माइनस आर इनिशियल का स्क्वायर। अरे सिंपल सा फार्मूला यार, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बहुत टफ फार्मूला नहीं बच्चा, इसलिए आसानी से कर बच्चा। वैल्यू रख देते हैं कितना बेटा 0.03 इंटू 8 इंटू 5 इंटू बेटा क्या तुम्हारा 5 सेंटीमीटर का 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4। चलो भैया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो करते बच्चा। कितना आ गया बेटा तुम्हारा, ये आ गया बच्चा 3 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 8 इंटू 16 पाई इंटू 10 टू द पावर -4। क्लियर है भैया। चलो बच्चा आगे करते बच्चा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया बेटा 8 इंटू 16 इंटू 3 16 इंटू 8 इंटू 3 24 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 100 पाई इंटू 10 टू द पावर -4। बच्चा इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 इंटू 16 यानी कितना बच्चा, इसको बेटा कॉल करेंगे 6 दूना 12 2 14 483 384 डिवाइडेड बाई 100 पहले से है, मिली जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -3 कर देंगे बच्चा इंटू 10 कर देंगे। आंसर आ जाएगा बेटा 0.384 पाई मिली जूल। तो ऑप्शन बेटा मेरा नियरली कौन सा सही बेटा, डी वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट है। समझ में आया बच्चा, वेरी गुड। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते बेटा। चल बच्चा देखते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फॉर द फोर्स बिटवीन टू एटम्स इन ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय ax to the power 12 minus bx की power 6 where a and b are constant and x is the distance between the atoms if the dissociation energy between of them molecule कितने बेटा d बराबर u बराबर x इन्फिनिटी से और एट इक्विलिब्रियम। अच्छा बच्चा सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, सिंपल सी बात बताओ, u बराबर कितना दिया है ax की पावर 12 माइनस bx की पावर 6, यही है क्या। तो बच्चा जो फोर्स आएगा इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर फोर्स 0 यानी माइनस का du बाई डी एक्स बराबर कितना बच्चा -12 a x की पावर -13 माइनस माइनस प्लस 6b डिवाइडेड बाई x की पावर 7 बराबर कितना बेटा इक्विलिब्रियम 0। अब बच्चा यहाँ से करेंगे तो 12a डिवाइडेड बाई यहाँ पे +13 होगा बच्चा +13 बराबर 6b डिवाइडेड बाई x की पावर 7। तो x की पावर 6 बराबर यहाँ से काटेंगे बच्चा, देखो x की पावर 6 बचेगा, ये इधर चला जाए, कितना आ गया बेटा 12a डिवाइडेड बाई 6b यानी ये कितना बच्चा 2b 2a डिवाइडेड बाई। अब बच्चा हमसे कह रहा है u इनफाइनाइट माइनस u एट इक्विलिब्रियम बताओ। चलो भैया बता देंगे, हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। कितना आएगा भैया d बराबर बच्चा ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इनफाइनाइट रखेंगे तो बेटा 0 माइनस
कितना आएगा भैया, वैल्यू रखो, देखो x की पावर 6 की वैल्यू आई है 2a/b। जब यहाँ पुट करेंगे तो मेरा कितना आएगा, a डिवाइडेड बाई 2a/b का स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाई 2a/। इसको बच्चा सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा, इसको करेंगे तो बेटा माइनस अंदर चला जाएगा साइन, तो b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a आएगा क्या। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा, b स्क्वायर बाई 4a। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा, बेटा डी लिखा हुआ हर जगह, डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। चलो बच्चा, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, हैज एन एंगुलर मैग्निफिकेशन 5 फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते जाते रहते, इसलिए बच्चा सुनो। An astronomical telescope has an angular magnification of magnitude 5 for distant object. The separation between them, objective lens and eye lens, is 36 centimeter, and the final image is formed at infinity. बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन। चलो करते बेटा, देखना भैया, एक ये लेंस है ऑब्जेक्टिव, एक ये दूसरा लेंस है आई, है ना बच्चा। इसका FO और इसका FE जब इनफाइनाइट पे बनता है, m इनफाइनाइट बराबर क्या बच्चा, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या FO डिवाइडेड बाई FE आता है। कितना दिया है क्वेश्चन में, 5। अब भैया तुम लोगों को पता ही होगा, रेज ऐसे आती हैं, ऐसे आके बच्चा यहाँ कन्वर्ट करके यहाँ इमेज बनाती हैं। जो इमेज बनाती है, चूँकि ये इनफाइनाइट से आई हुई होती हैं, तो इमेज बनता है बच्चा तुम्हारे इसके फोकस पे। और चूँकि बच्चा इन्होंने कह दिया है कि इमेज तुम्हारी कहाँ बन रही बच्चा, वापस से इनफाइनाइट पर बन रही है। यानी ये वाली चीज़ कितनी होगी बेटा, FE। यानी बच्चा इस लेंस का जो बेटा, ये जो तुम्हारा टेलीस्कोप है, इसका जो लेंथ होगा FO प्लस FE बराबर कितना होगा, 36। अब लो कितना आसान कैलकुलेशन है, FO अपॉन FE, FO अपॉन FE की वैल्यू 5 दी हुई है, FO प्लस FE बराबर 36 दिया हुआ है। साफ साफ आंसर दिख रहा है बेटा, कौन सा ऑप्शन होगा, डी इज अवर करेक्ट आंसर। FO बराबर कितना भैया 30, FE बराबर कितना बच्चा 5। क्लियर है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखें, चलो। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, आया बच्चा, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सवाल था, देखते हैं। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट 12 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर इन ए लेक। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज इतना इतना इतना। अच्छा बच्चा, एक सिंपल सी बात बताओ, देखना बच्चा, एक नदी है, नदी 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 नदी, पानी 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 पानी, वाटर 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 वाटर। यहाँ पर एक मछली है, इसका म्यू बराबर कितना दिया बेटा, 4/3। इससे x दूरी पर एक कोई बॉल है जिसका हमको होता है ना बेटा, तुम लोगों को पता ही बेटा, एपरेंट का फॉर्मूला ही होता है x बॉल विथ रिस्पेक्ट टू फिश कितना आएगा बच्चा, म्यू जो बेटा ऑब्जर्वर होता है उसका रखते हैं, इंटू x1 अपॉन में म्यू1, जिसमें x1 डिस्टेंस जो म्यू1 डिस्टेंस में चली हो, x2 अपॉन म्यू2 एंड सो ऑन चलता रहता है क्या बच्चा। जब ये करेंगे बच्चा तो बेटा सिंपल सी एक बात बताओ, बॉल विथ रिस्पेक्ट टू फिश बराबर म्यू फिश या वाटर, क्योंकि मछली तो वाटर में ही हो सकती है भैया, जमीन पे भी होती है क्या मछली, x डिवाइडेड बाई एयर यानी कि 1। यानी बच्चा जब इसको वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू f, यानी इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टाइम, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटू dx बाई dt, यानी वेलोसिटी कहाँ बच्चा, एयर में। अब बेटा सिंपल सी एक बात बताओ, एक बॉल थी जो पहले 20 मीटर ऊपर थी, जो बाद में कितनी ऊपर आ गई बेटा, 12.8 मीटर नीचे आ गई। यानी इन दोनों के बीच का जो s इसने ट्रेवल किया, या जिसको हम लोग h भी लिखेंगे बच्चा, वो कितना आ जाएगा, माइनस का 7.2 मीटर। यानी वेलोसिटी कितनी बनेगी बेटा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, यानी कितना बेटा 0 प्लस 2 गुणे 10 गुणे 7.2, यानी कितना बच्चा 2 इंटू 10 इंटू 7.2 यानी 144। यानी वेलोसिटी कितनी आगे बच्चा, एयर में जो बॉल की स्पीड आई बेटा 144 का अंडर रूट यानी 12 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों ने यहाँ पे रखेंगे बच्चा, इस तरह के फॉर्मूले में रखेंगे तो कितना आएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू फिश बराबर म्यू वाटर का, यानी कितना बेटा 4/3 इंटू 12, यानी कितना बच्चा 16 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे बोलेगा भाई साहब, सी पार्ट इज अवर करेक्ट आंसर। बात समझ में आएगा बच्चा, क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन करते बेटा, बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, इस तरह के सवाल आ भी रहे हैं। इस बार ही देखो जेईई मेंस में उन्होंने पूछा है
एक्सेलरेशन तक के क्वेश्चन कर दिए। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना था, उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देना था। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू बीम ऑफ रेड एंड वायलेट कलर्स आर मेड टू पास सेपरेटली थ्रू ए प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है बच्चा। चलो बेटा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल चटक लाल। हा देखो भैया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई, ये हो गया बेटा R1, ये हो गया बच्चा R2। अब बेटा सिंपल सी बात बताओ, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा बेटा 8। देखना बच्चा बहुत सिंपल सा बात है। अब बड़ा सिंपल सा बताओ कि ये कह रहा है कि मिनिमम डेविएशन कब आएगा। क्या बच्चा आप लोग पता ही है मिनिमम डेविएशन तब आता है जब आई बराबर किसके होता है बेटा ई के। अगर आई बराबर ई के है यानी R1 बराबर किसके हो बेटा R2 के, और A बराबर किसके होता है बेटा R1 प्लस R2 के। चूंकि दोनों बराबर हैं यानी R1 बराबर R2 बराबर A/2 हो जाएगा क्या बच्चा। ये तो जनरल कंडीशन है बच्चा, यानी दोनों ही केस में बेटा R1 R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 30 डिग्री। अब कुछ बच्चों के अंदर कंफ्यूजन ये आ सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो तो कलर पर डिपेंड करता है। हाँ कलर पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके लिए आई और ई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और पर्टिकुलरली किसी कलर के लिए भी, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए रेड के लिए आई की जो वैल्यू आ रही है वही रेड के लिए ई की वैल्यू आएगी। वो तुम्हारे वायलेट वाले के लिए सेम नहीं आएगी, वो अलग होगी। लेकिन R1 और R2 की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी बच्चा सेम आएगी। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही है बेटा, ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 YDSC का बढ़िया सवाल। क्या कह रहा है बेटा, इन द YDSC डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ मोनोक्रोमेटिक मतलब सिर्फ एक वेवलेंथ, द पार्ट डिफरेंस इन द टर्म्स ऑफ करस्पॉन्डिंग टू एनी पॉइंट हैविंग हाफ ऑफ द पीक इंटेंसिटी। अच्छा बेटा मोनोक्रोमेटिक लाइट है, कुछ बोला भी नहीं गया है बच्चा कि इंटेंसिटी के बारे में, तो हम मान के चलते हैं बच्चा जब तक कुछ बोला ना जाए डाटा में कि दोनों की इंटेंसिटी क्या थी बच्चा सेम। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। ये बच्चा YDSC सेटअप है, यहाँ पर बच्चा इंटेंसिटी आती है, यहाँ पर क्या आता है बेटा मैक्सिमम। और आप लोगों को पता ही है बच्चा कि जो इंटेंसिटी आती है जनरल इंटेंसिटी I बराबर 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 आती है क्या। वेरी गुड। अब बच्चा 4I/2 आती है, हमसे क्या कह रहा है बेटा कि हाफ यानी कि 1/2 हो जाए यानी 2I0 हो जाए। जब ये 2I0 हो जाएगा बेटा 4I0 बराबर cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 यानी बेटा कितना आ गया प्लस का 1/2 बराबर कितना बेटा cos स्क्वायर डेल 5/2 यानी cos बराबर बेटा डेल 5/2 हमारा बन गया बच्चा प्लस माइनस 1/2। ये बन गया बच्चा 1/√। बच्चा ये बन गया क्या 1/√2 यानी डेल 5/2 बराबर किसके बेटा π/4 हो सकता है, माइनस के लिए बेटा 3π/4 हो सकता है। इसके बाद भैया ऐसे π/4 ऐड हो जाएगा बच्चा, तो क्या 5π/4 आ सकता है बच्चा। ठीक है बेटा वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा तुम लोग पता ही है 2π/λ इंटू डेल्टा x बराबर कितना बेटा 2n+1 इंटू π/4 बच्चा डिवाइडेड बाई 2 भी है। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो डेल्टा x बराबर पार्ट डिफरेंस कितने का आ गया बेटा 2n+1 λ/4। कहाँ टफ है क्वेश्चन भाई, तुम ही लोग कहते हो भाई सब क्वेश्चन पेपर टफ है, जब तो क्लास में कराए हुए क्वेश्चन है भाई। कौन सा है बच्चा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लास में कराए हुए कॉन्सेप्ट है बी पर। आप लोगों ने भी क्लास में पढ़ा होगा बेटा। बी इज अवर करेक्ट आंसर। आया बच्चा। अगला क्वेश्चन देखो। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट बाय यूजिंग रेड ग्रीन ब्लू द कलर एट द टाइम द फ्रिंजेस विड्थ। हो बढ़िया आसान क्वेश्चन देखो। फ्रिंज विड्थ बीटा बराबर लैम्डा बड़का डी बटे छोटका डी। ओके बच्चा ये सिंपल सी बात यार, लैम्डा बढ़ेगा तो बेटा बीटा बढ़ेगा, डी और डी तो डिपेंड करते नहीं, तो स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिफरेंस, ये दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन होता है। तो बच्चा हम लोग पता है क्या VIB GYOR वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक कम होती जाती है, यानी बेटा बीटा रेड जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा बीटा ग्रीन आएगा, फिर कौन सा आएगा बेटा ब्लू आएगा क्या, फिर उसके बाद कौन सा आएगा बेटा ब्लू आएगा। तो कोई ऑप्शन सही भी है क्या मेरा, डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आया बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते बच्चा। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। ओके 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 चलो करते बेटा। आसान सा क्वेश्चन देखते बेटा, क्या बोल दिया उसने, देखना बच्चा। इंटेंसिटी जो है वो 1/4 यानी अब की बार I0 हो गया, अभी फॉर्मूला लिखा था बच्चा, बार बार लिख के क्या फायदा है। 4I0 cos स्क्वायर डेल 5/2
2 डिवाइड कर दिया यानी 1/4 यानी कितना बेटा कॉस स्क्वायर डेल फाई बाई 2 यानी बेटा 1/2 बराबर कितना बेटा कॉस डेल फाई बाई 2 यानी बच्चा कितना पाई बाई 3 1/2 आ रहा है ना कितना बच्चा पाई बाई 3 बराबर डेल फाई बाई 2 ये बना क्या बच्चा हाँ कि ना बउआ सिंपल सी बात ये किसके बराबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 बउआ सिंपल सी बात 2 से 2 कैंसिल बच्चा पाई से पाई कैंसिल यानी यहाँ पर डेल्टा एक्स बराबर जो आया बेटा वो आया मेरा लैम्डा बाई 3 और आप लोग पता ही ये किसके बराबर होता है बेटा डी साइन थीटा के बराबर पार्ट डिफरेंस जो आता है बेटा नॉर्मल बाई डी एस सी में लैम्डा बाई 3 तो साइन थीटा बराबर किसके बच्चा लैम्डा बाई 3d तो बेटा थीटा बराबर किसके भैया साइन इनवर्स लैम्डा डिवाइडेड बाई 3d तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो बच्चा सी इज अवर करेक्ट आंसर क्लियर है भैया अगला क्वेश्चन करते बेटा चलो बच्चा अगला क्वेश्चन नंबर 12 चलो करते हैं देखिए बेटा क्या बोल रहा है इन YDSC बाइक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर एंड 560 नैनोमीटर आर यूज अच्छा बेटा फ्रिंज विड्थ की बात की जाए क्या फॉर्मूला होता है फ्रिंज विड्थ का बीटा बराबर लैम्डा बड़का डी बटे छोटका डी यानी कितना बेटा 400 गुणे 10 की घात -9 इंटू डी की वैल्यू 1/0.1 मिलीमीटर यानी 1 इंटू 10 टू द पावर -3 और -4 आ जाएगा बच्चा क्योंकि 0.1 था तो कितना आ गया बेटा 4 मिलीमीटर बीटा 1 मान लो बेटा बीटा 2 ऐसे ही क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 400 की जगह क्या आ जाएगा बेटा 560 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 टू द पावर -4 यानी कितना बेटा 5.6 हमने सपोज कर लिया बेटा कि n1 नंबर का बीटा 1 यानी पहले वाले का कोइंसाइड करेगा किससे बेटा n2 नंबर का बीटा 2 यानी बच्चा n1 इंटू 4.0 बराबर कितना बेटा n2 इंटू 5.6 यानी n1 अपॉन n2 बराबर कितना बेटा 5.6 डिवाइडेड बाई 4.0 यानी कि बेटा 7 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि बच्चा इसका 7वां इसके 5वें से कॉन्साइड करेगा इसका 14वां इसके 25वें से कॉन्साइड करेगा 14वां इसके 10वें से कॉन्साइड करेगा तो मल्टीप्लाई करोगे तो 14 डिवाइडेड बाई 10 अगला बेटा 21 डिवाइडेड बाई 15 21 वाला किससे कॉन्साइड करेगा बेटा 15 से कॉन्साइड करेगा तो बच्चा जब हम लोग देखेंगे यानी n1 की वैल्यू कितनी आती है बेटा 7 यानी बेटा फर्स्ट जो मिलेगा हमको वो कहाँ पे मिलेगा बेटा n1 बराबर 4 का बेटा वो था इंटू 7 बराबर 28 पर अगला बच्चा क्या कह रहा है n2 दूसरा वाला जाएगा बेटा दूसरा सेकंड वो कहाँ पर आएगा बच्चा वो क्या बच्चा तुम्हारा आएगा 4 इंटू 14 यानी कितना बेटा 56 पे क्लियर भैया अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना बेटा 56 माइनस 28 यानी कितना बच्चा तुम्हारा 28 तो यानी करेक्ट आंसर कौन सा बेटा डी इज अवर करेक्ट आंसर बच्चा देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं एन ओपन एंडेड यू ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंटेन्स वाटर इतना इनिशियली वाटर इतने 29 द फ्रॉम द बॉटम द ईच आर्म इज द इतना 800 दिया है इज एडेड टू द इतना H1/H2 का रेशियो हमको बताना है चल भैया बढ़िया क्वेश्चन है देखते बच्चा यार एक बात बताओ बहुत सिंपल सी बात है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कोई अलग सा क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन नंबर 13 देख ले बच्चा बहुत सिंपल सी बात ये कॉलम है इस कॉलम में यहाँ पर बच्चा हम जब केरोसिन भरेंगे अब केरोसिन तो है बेटा 0.1 सेंटीमीटर से हमने कहा बच्चा वाटर जो है वो x सेंटीमीटर नीचे आ गया अब पानी अगर x सेंटीमीटर ऊपर यहाँ से नीचे आएगा बेटा पानी का वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं तो यहाँ से पानी कितना ऊपर चला जाएगा x सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा ओके अब बच्चा सिंपल सा बताओ यहाँ कब तक ऐसा होता रहेगा जब तक कि दोनों जगह का प्रेशर बराबर ना हो जाए यहाँ का प्रेशर अगर लिखे तो बेटा कितना P0 प्लस 800 इंटू 0.1 इंटू 10 प्लस 0.29 माइनस x क्योंकि पहले 0.29 था इंटू 1000 इंटू 10 बराबर किसके बच्चा 0.29 ये x हाइट ऊपर उठ गया प्लस x गुणे 1000 गुणे 10 बनेगा क्या बच्चा प्लस P0 भी आएगा भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 से P0 कैंसिल इसको सॉल्व किया बच्चा तो कितना आ गया
800 डिवाइडेड बाई 10,000 प्लस 0.29 माइनस एक्स बराबर 0.29 प्लस एक्स, यानी कितना आगे बचा है 0.0829 से 29 कैंसिल इक्वल्स टू कितना बेटा 2x, यानी कितना बच्चा x की वैल्यू आ गई बेटा मेरी 0.04 आगे बच्चा। अगला देखते बच्चा, देखो बेटा h1 की जो वैल्यू आएगी बेटा h1 बराबर कितना बेटा 0.1 प्लस 0.29 माइनस 0.04, यानी कितना बच्चा, इससे जाएगा तो 25 में 10 गया बेटा 0.35। H2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना बेटा 0.29 प्लस का x यानी 0.04, यानी कितना बेटा 0.33, यानी H1 डिवाइडेड बाई H2 बराबर कितना भैया 35 डिवाइड 0.35 डिवाइड बाई 0.33, यानी कितना बेटा 35 डिवाइड बाई 33। तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा, बी इज अवर करेक्ट आंसर। आगे बच्चा, बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Water is filled up to a height h in a beaker of radius r as shown in the figure. The density of water is rho and the surface tension is t। अच्छा, बढ़िया सवाल है बच्चा, बढ़िया सवाल, देखना बेटा बढ़िया सवाल है और 2-3 बार इस कॉन्सेप्ट बेटा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए हम तो ये कहेंगे क्वेश्चन समझ लो। अगर नहीं समझ में आ रहा बच्चा, कम से कम इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आप लोग जाया करिए। बच्चा एक बात बता, बहुत सिंपल सी बात, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा एक तो प्रेशर की वजह से लग रहा होगा, दूसरा बेटा अट्रैक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस आपस में एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहे होते। तो टी इंटू जो भी लेंथ है, लेंथ कितनी बेटा 2r का टेंशन यहाँ लग रहा होगा, यस और नो। अब ये वाला फोर्स जो है हमारे इधर लग रहा होगा बच्चा। तो बच्चा यहाँ पर एक बात बताओ, अगर हम लोग बात करें इस सरफेस की, तो यहाँ से अगर हम लोग x हाइट पर देखेंगे बच्चा, बहुत छोटा सा टुकड़ा हमने काटा है बेटा, बहुत छोटा सा टुकड़ा जिसका एरिया कितना बेटा 2r इसकी लेंथ हो जाएगी और विड्थ कितनी हो जाएगी बेटा dx। तो यहाँ का बच्चा छोटा सा एरिया क्या 2r इंटू dx आ जाएगा। तो जो बेटा यहाँ पे जो प्रेशर आएगा बेटा, प्रेशर कितना है बच्चा एटमॉस्फेयर P0 प्लस रो जी एक्स। तो बच्चा जो हमारा फोर्स आएगा ड्यू टू प्रेशर जो फोर्स आ रहा है बच्चा, वो कितना आएगा बेटा छोटा सा फोर्स dF बराबर P0 प्लस रो जी एक्स इंटू DA, यानी कितना बेटा P0 इंटू 2R dx प्लस रो जी इंटू 2R x dx। अब लिमिट लगा दोगे क्या छोटे से बड़ा करने के लिए, तो ये टोटल फोर्स आ जाएगा क्या बच्चा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से h तक लगा दो भैया। कितना आएगा बेटा P0 प्लस 2 P0 इंटू 2R इंटू बेटा x का इंटीग्रेशन करोगे तो h प्लस कितना बेटा रो जी 2R इंटू बेटा इसका क्या आएगा बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल बेटा। इसकी वजह से कितना फोर्स है बेटा P0 प्लस 2RH प्लस रो जी इंटू एच स्क्वायर, ये आया क्या बच्चा। अब बेटा सिंपल सी बात समझो, सिंपल सी बात, यहाँ पर बच्चा ये वाला सरफेस होता, ये वाला फोर्स जो लग रहा होगा इधर, और अट्रैक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा बेटा इधर, यानी नेट फोर्स जो आएगा उसमें क्या सरफेस टेंशन वाला फोर्स अलग से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कितना बच्चा P0 2RH प्लस रो जी एच स्क्वायर माइनस का बेटा जो सरफेस टेंशन फोर्स था टेंशन इंटू लेंथ, ये वाला बनेगा क्या। कोई ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही बेटा फिर बच्चा तुम्हारा आंसर बी हमारा करेक्ट होगा, बी इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर भैया, हाँ कि ना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बढ़िया सवाल था बेटा, बढ़िया अच्छा सवाल था। एक ग्लास ट्यूब दोनों का रेडियस बच्चा सेम दिया है बेटा। सिंपल सी बात समझना, यहाँ पर बच्चा जो प्रेशर होता है, अगर यहाँ का प्रेशर P है तो इस साइड का प्रेशर बेटा P प्लस 2T/R हो जाता है नॉर्मल के लिए। अगर तुम्हारा भाई साहब है बबल, सोप बबल, तो उसमें 2 लेयर्स होती हैं, तो सोप बबल के लिए कितना आता है बेटा P प्लस 4T/R आ जाता है क्या। अब बच्चा सिंपल सी बात बताओ यार, बहुत सिंपल सी बात, ये तुम्हारा सब हेमिस्फेरिकल है, यानी पूरा हेमिस्फेरिकल है भी नहीं, छोटा सा छोटू सा एक तो हेमिस्फेरिकल भी आता, उसका भी आता बेटा। यानी बच्चा इसका रेडियस क्या होगा बेटा 2 टाइम्स वाले का, रेडियस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ 1, यानी बच्चा प्रेशर ऑफ 1
इज ग्रेटर देन क्या आएगा बेटा, प्रेशर ऑफ 2। ऑब्वियसली बच्चा ये वाला फॉर्मूला बताइए आप लोगों को, यानी बच्चा 1 के साइड का प्रेशर ज़्यादा है, 2 के साइड का प्रेशर कम है, यानी बच्चा एयर हमेशा बच्चा फ्लो करेगी कहाँ से कहाँ तक, नॉर्मल कंडीशन में ये बच्चा हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करेगी, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, बी हमारा करेक्ट हो। क्लियर बच्चा, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते बेटा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखना बच्चा, अब बेटा एक बात बता, बहुत सिंपल सी बात, ये लिक्विड भरा हुआ है, ये हाइट L है, इस पर हमने सिक्का रखा हुआ है। बच्चा सिंपल सी बात बता, बहुत सिंपल सी बात है, ये हाइट है H। अभी जो वाटर लेवल बढ़ा है, वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, वो उसमें कौन कौन का वजन लगा हुआ बेटा, एक तो आयरन पीस का भी लगा हुआ है, एक वुड का भी लगा हुआ है। अब बच्चा अभी जो दोनों का फोर्स कुमुलेटिव इफेक्ट आ रहे हैं क्या, अब बच्चा जैसे ही हम सिक्कों को गिराएंगे यहाँ पर, अब ये जो है बेटा इसका वजन कम था तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो L की वैल्यू क्या होगी बेटा, डिक्रीज करेगी। ऑब्वियसली जब पहले पे F का इसका भी mg लग रहा था तो इस वजह से बेटा ऊपर से फोर्स लग रहा था, इस वजह के फोर्स की वजह से बेटा ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस कर लिया था इसने, तभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम रखा हुआ था। जब हम सिक्का गिरा देंगे तो ये बेटा अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से बेटा कब तक आता रहेगा, जब तक ये अपथ्रस्ट फोर्स इसके mg के बराबर ना हो जाए। क्लियर बच्चा, अब चूंकि सिक्का आयरन का बेटा, और आयरन तुम्हारा अपने वॉल्यूम से कम वाटर मतलब डिस्प्लेस करता है बच्चा, कम वेट का वाटर डिस्प्लेस करता है बच्चा, इसलिए बच्चा तुम्हारा क्या आएगा, ये अपना उतना वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी वाटर लेवल भी फाइनली क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बात समझ आई बेटा, बढ़िया क्वेश्चन था, ये बढ़िया क्वेश्चन था बच्चा। 17, a large open tank has 2 holes in the wall, one is a square hole of side L and at a depth y from the top, and other is at a circular hole at a distance 4y from the top. When the tank is completely filled with water, the quantities of water flowing out per second from the both hole is same. क्वांटिटीज ऑफ वाटर फ्लोइंग यानी वॉल्यूम फ्लो ऑफ रेट की बात हो रही है, वॉल्यूम फ्लो ऑफ रेट की बात की जाए 17। देखना बच्चा, पहले वाले केस में फ्री सरफेस से कितना नीचे, y डिस्टेंस नीचे, कैसा होल है, ऐसा होल है बच्चा, तो बेटा यहाँ पे जो वेलोसिटी निकल रही है बेटा v बराबर किसका है बेटा, √2g/, यानी बच्चा तुम्हारा जो वॉल्यूम रेट आएगा d वॉल्यूम बाई dt, ये बराबर किसके आ जाएगा बेटा तुम्हारा, L स्क्वायर इंटू √2g/, ये आएगा क्या बच्चा, वेरी गुड। अगला क्या कह रहा है बेटा कि अगली वाली डेप्थ कितनी है बच्चा, 4y है, तो बेटा d वॉल्यूम बाई dt जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आएगा वो कितना बेटा, पाई इंटू r स्क्वायर इंटू √2g इंटू 4y आएगा। अब बच्चा दोनों बराबर है, जब दोनों बराबर कर लोगे तो देखो बेटा 2g से 2g कैंसिल, y से y कैंसिल, यानी कितना आ गया बेटा, L स्क्वायर बराबर 2 पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर बराबर किसके भैया, L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी बेटा तुम्हारा ऑप्शन क्या आएगा बेटा, r बराबर L √2 पाई। कौन सा ऑप्शन सही भैया, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट। क्लियर भैया, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, 18वां सवाल, A closed compartment containing a gas is moving with the same acceleration। ओके, ये तो बढ़िया सवाल हो गया भैया। बच्चा बताओ, ये तो डायरेक्ट बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है। 18वां सवाल बच्चा सिंपल सी बात बताओ, एक ये एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये तुम्हारा बेटा कोई वो है, इसकी लेंथ बच्चा L है, यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर बेटा P2 है, यानी बेटा सिंपल सी बात बताओ P1 माइनस P2 इंटू A बराबर किसके भैया, रो इंटू L इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू ए से बेटा F इक्वल टू एम ए लगा दी बेटा, यानी P1 बराबर कितने क्या आ रहा है बेटा, P2 प्लस रो L A। क्लास में बताया भी था रोला आता है। अब भैया भी बताओ, ये रोला वो वाला रोला नहीं है बच्चा, इधर की साइड प्रेशर जो है धीरे धीरे क्या होता जा रहा है बच्चा, कम होता जा रहा है। देखो बेटा P2 प्लस रो L है, यानी इधर का प्रेशर ज़्यादा है, इधर का प्रेशर कम है, यानी बच्चा क्या होगा तुम्हारा, लोअर होगा बेटा फ्रंट साइड में, लोअर इन फ्रंट साइड। क्लियर है भैया, आगे बच्चा, बढ़िया सवाल था बेटा, बढ़िया सवाल था, अच्छा क्वेश्चन करता। अगला क्वेश्चन देखते बेटा, 19वां सवाल, वाटर फ्रॉम अ टैप इमर्जेस वर्टिकली डाउनवर्ड विथ एन इनिशियल स्पीड 1 meter per second. The cross section area of the tap is 10 to the power minus 5. Assume that the pressure is constant throughout the and that flow is steady. The cross section area of the stream at 0.5 meter below. बच्चा करते हैं, चलो बढ़िया क्वेश्चन है। 19वां सवाल, सिंपल सी बात बता बच्चा, यहाँ का एरिया कितना दिया है, 10 to the power minus 4
पानी निकल रहा है बच्चा कितने की स्पीड से, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बच्चा एच की हाइट कितनी दी है भैया, 0.15। बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी बच्चा क्या है, एयर यानी पी नॉट, यहाँ पर भी क्या है बच्चा, पी नॉट। भैया सिंपल सा बर्नौली थ्योरम लगा बेटा, पी नॉट प्लस इसको रेफरेंस मान ले रहे बच्चा, तो कितना आ जाए, पी नॉट प्लस हाफ रो इंटू 1 का स्क्वायर प्लस रो इंटू जी इंटू कितना बेटा, 0.15 बराबर भैया यहाँ पर भी एयर है यानी पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस कितना बेटा 0, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल, रो से रो कैंसिल, यानी वी स्क्वायर बराबर किसके आ गया बेटा, यू स्क्वायर प्लस 2gh वाला ही फॉर्मूला आता है फाइनली। यू की वैल्यू कितनी बेटा 1 इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू 0.15, यही आ गया क्या बच्चा। अब देखो बेटा क्या कह रहा है, ये आ गया बेटा तुम्हारा 4 यानी कि बच्चा v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। अब v की वैल्यू हमारी 2 आ गई है बच्चा, सिंपल सा एक बात बताओ, a1 v1 बराबर किसके बेटा, a2 v2 के, यानी कितना बेटा 10 टू द पावर -4 इंटू 1 बराबर किसके बेटा, a2 की वैल्यू ही निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा 2, यानी a2 बराबर कितना बेटा 1/2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, यानी कितना बच्चा 5 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन सही बेटा, सी इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते बेटा, बढ़िया सवाल, अच्छा क्वेश्चन देखते बेटा। वाटर इज फिल्ड इन ए सिलेंड्रिकल कंटेनर, देखा कैसे कंफ्यूज किया है, ये 3 मीटर और ये 52.5 सेंटीमीटर, देखा भाई सब कंफ्यूज ऐसे ही करते हैं लोग जो है। द वाटर इज फिल्ड इन ए सिलेंडर कंटेनर टू अ हाइट ऑफ ए 3 मीटर, द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ओरिफाइस एंड द बीकर इज 0.1 मीटर, द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, चलो ये तो सही किया बेटा, ये स्क्वायर ऑफ द स्पीड पूछ दिया। चलो बच्चा देखना बेटा, ये बताओ बेटा, ये जो वेलोसिटी आएगी, आप लोग डेरिवेशन कर ही चुके हो बच्चा, इसलिए डेरिवेशन करा के आप लोग टाइम खराब नहीं कर रहे हैं। ये चाहता था कि बेटा v का स्क्वायर बराबर आता है बेटा 2gh जो डेप्थ होती है इंटू 1 माइनस ए ओरिफाइस का स्क्वायर अपॉन ए सरफेस का स्क्वायर, यानी कितना बेटा 2 गुणे g की वैल्यू 10 गुणे 3 माइनस 0.5 इंटू 1 माइनस 0.1 है बेटा, यानी 0.1 का स्क्वायर, ये कितना आ गया बेटा 20 गुणे 3 में से 0.5 गया रही कितना बेटा 2.5 इंटू बेटा 99 डिवाइडेड बाई 100। ऑब्वियसली बच्चा नियरली कितना आ रहा है 50 के आसपास, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए इज अवर करेक्ट आंसर। 50 से भी थोड़ा सा कम आएगा बेटा, नियरली कितना आ रहा है बेटा 50। क्लियर बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते बेटा, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है बच्चा, इसको रिवाइज करके जाना, फालतू चक्करों में ना पड़ो। देख रहे बेटा, कह रहा है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा बच्चा एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात, ये जो 2 स्लिटें हैं इससे एक वेव यहाँ आएगी एक वेव यहाँ आएगी, है ना भैया। इन्होंने यही तो पूछा जाता क्वेश्चन में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इमर्ज इन वाटर मैक्सिमा आ रहा है, यानी बच्चा सिंपल सी बात बताओ, ये जो डिस्टेंस है हमने कहा बेटा x1 है, ये जो डिस्टेंस है बेटा x2 है, ऑब्वियसली बेटा ये म्यू मीडियम में, यानी इसका बेटा म्यू टाइम्स लेना पड़ेगा, तो x1 बराबर मेरा कितना आएगा बेटा, सिंपल सी बात है कितना आएगा भैया √d² प्लस x², x2 बराबर कितना आएगा बच्चा म्यू टाइम्स √d² प्लस x², यानी कितना बच्चा 4/3 √d² प्लस x², यानी बच्चा अगर सेपरेशन निकालेंगे यानी x1 माइनस x2 बराबर m लैम्डा के, यानी बच्चा कितना आ जाएगा 4/3 माइनस 1 √d² प्लस x² कॉमन ले लिया भैया बराबर m लैम्डा के, यानी √d² प्लस x² बराबर कितना बेटा 3m लैम्डा। यहाँ बच्चा दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो d² प्लस x² बराबर 9m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, यानी x² बराबर किसके बच्चा 9m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस d²। यहाँ पर बच्चा हमसे क्या बोला है कि भैया तुम्हारा 9 बराबर किसके बेटा p² के, तो p बराबर किसके बेटा 3, क्या यही आंसर आएगा। ओके बेटा, क्लियर बच्चा। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 22वां क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है, देखते बेटा। फोकल लेंथ ऑफ ए थिन बाई कॉन्वेक्स लेंस, बच्चा बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। थिन बाई कॉन्वेक्स लेंस कितना दिया बेटा 20 सेंटीमीटर, f बराबर 20 दिया हुआ है। अभी बताया था बच्चा फॉर्मूला कितना होता है UF डिवाइडेड बाई
u प्लस एफ, है ना बच्चा। तो इसका जो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन आएगा बेटा कितना आएगा v बाई यू, यानी कितना बेटा f डिवाइडेड बाई u प्लस एफ। अगर हमको निकालना बेटा कितना 25 और 30 पे 50 पे, तो 25 करो बेटा कितना f डिवाइडेड बाई 20 माइनस का प्लस f, है ना भैया। f की वैल्यू भी दी है क्या, f की वैल्यू दी तो है 20 सेंटीमीटर, यानी कितना बच्चा 20 डिवाइडेड बाई, ये 20 नहीं दिया 25 दिया ना भाई, 25 यानी बेटा माइनस माइनस का 5, यानी कितना का बेटा तुम्हारा ये माइनस का 4। m50 की वैल्यू निकाली जाए तो कितना बच्चा 20 डिवाइडेड बाई माइनस का कितना बेटा माइनस का 50 प्लस का 20, यानी कितना बेटा 20 डिवाइड बाई माइनस का 30, यानी कितना बच्चा माइनस का 2/3। इन दोनों को डिवाइड करेंगे बच्चा, तो m25 डिवाइडेड बाई m50 माइनस का 4 डिवाइड बाई माइनस का 2/3, यानी बेटा प्लस का 6 बनेगा क्या। तो आंसर मेरा बच्चा कितना आएगा 6 आया बच्चा। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था बेटा। 23 एक लार्ज ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 8 सेंटीमीटर, ओके थिकनेस कितनी थी बेटा 8 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड ओवर ए पॉइंट लाइट सोर्स of on a plane of surface, it is seen that the light emerges out of the surface of slab। अरे TIR बच्चा यहाँ से जाएगा, ये लास्ट रे जो होगी दिखाई देगी। ये वाला एंगल कितना आएगा बेटा थीटा सी, इसका म्यू बराबर कितना दिया बेटा 5/3, तो बेटा साइन थीटा सी बराबर कितना बच्चा म्यू साइन थीटा सी बराबर बेटा 1 साइन 90, यानी बेटा साइन थीटा सी कितना आ गया बच्चा तुम्हारा 1/म्यू, यानी बेटा कितना 3/5। तो कॉस थीटा सी कितना आ जाएगा बेटा तुम्हारा 4/5, यानी टेन थीटा सी कितना आ जाएगा बच्चा तुम्हारा 3/4। हाँ कि ना, यहाँ बेटा वैल्यू रखी जाएगी। जब वैल्यू रखेंगे बेटा देखना, ये वाला रेडियस r है, ये तुम्हारा बच्चा h है, ये वाला थीटा सी आएगा, तो टेन थीटा सी बराबर किसके बेटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, यानी कि h की वैल्यू बेटा मेरी 8 दी हुई है, यानी 8 × 3/4 बराबर क्या बेटा रेडियस, यानी r बराबर कितना बेटा 6 आएगा क्या। क्लियर है भैया। अगला क्वेश्चन देखें, बढ़िया सवाल है, देखते बच्चा। इन्होंने कहा बच्चा सिंपल सवाल, देखना बेटा देखना बेटा बढ़िया सवाल है। कह रहा बच्चा कि तुम्हारा दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक है जिसका वेट है बेटा 100 न्यूटन, सस्पेंडेड बाय ए कॉपर एंड स्टील वायर ऑफ लेंथ इतना दिया है 0.5 सेंटीमीटर, उसका दोनों का दिया बेटा, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। लेंथ √3 दिया हुआ है कॉपर वाले का और स्टील वाले का 1 दिया हुआ है, दोनों का सरफेस वो भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। अच्छा बेटा सिंपल सी बात बताना, इधर की ओर टी लग रहा होगा, इधर की ओर टी लग रहा होगा, ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 हो रहा होगा, और ये वाला एंगल कितना हो रहा है बेटा 30 हो रहा होगा, यानी टी इस साइड स्टील है, स्टील cos 60 बराबर टी कॉपर इंटू cos 30 डिग्री, यानी कितना बच्चा तुम्हारा टी कॉपर इंटू √3/2 बराबर टी स्टील इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, एक इक्वेशन मिली टी स्टील बराबर टी कॉपर इंटू √3, ये हो गया बच्चा इक्वेशन 1। अब बच्चा बात सुनो, सिंपल सी बात, इन्होंने डेल्टा एल की बात की बच्चा, डेल्टा एल बाई नेचुरल लेंथ एल बराबर क्या बेटा स्ट्रेस, यानी F/AY हो जाता है, यानी डेल्टा एल बराबर किसका आएगा बच्चा क्या F/AY इंटू एल आएगा बच्चा। अगर हम लोग स्टील और कॉपर की बात करें, ऊपर वाला कौन सा था कॉपर, डेल्टा एल कॉपर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल स्टील की बात करो बच्चा, देख बेटा, यानी ऊपर क्या आएगा टी कॉपर, नीचे क्या आएगा बेटा टी स्टील, क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का सेम है तो कट जाएगा, इनटू लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन लेंथ ऑफ स्टील इनटू बच्चा नीचे देखो इन्वर्सली रिलेशन है, यानी बच्चा एरिया ऑफ कॉपर एरिया ऑफ स्टील इनटू बच्चा वाई ऑफ स्टील और वाई ऑफ कॉपर। बेटा देखो चूंकि सेम है इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्या, TC/TS की वैल्यू अभी निकलवाई थी बच्चा, TC/TS यानी बेटा 1/√3 आएगी क्या 1/√3 इंटू बेटा ये कितना आएगा बच्चा, कॉपर की लेंथ कितनी बेटा √3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू बेटा वाई की वैल्यू कितनी दी बच्चा, स्टील की 2 × 10⁻11, कॉपर की बेटा 1 × 10⁻11, कट गया क्या बच्चा, कितना आया बेटा तुम्हारा, तो आंसर मेरा बच्चा कितना आएगा। क्लियर है क्या बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। क्या कह रहा है बेटा,
ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस r बराबर 10 टू द पावर -2 मीटर हैविंग सरफेस टेंशन इतना डिवाइड इटसेल्फ इनटू k ड्रॉप। तो हमें बताना बेटा कितनी एनर्जी दिस प्रोसेस द सरफेस एनर्जी इतना ऑफ द टोटल एनर्जी द इन दिस प्रोसेस द टोटल एनर्जी इन द सरफेस ऑफ डेल्टा चेंज इन जो एनर्जी है बेटा, चेंज एनर्जी बेटा यानी क्वेश्चन नंबर 25 क्या बात हो रही है बच्चा, सिंपल से देखेंगे, सिंपल देखें बेटा, यानी बच्चा कितना u फाइनल माइनस u इनिशियल। बेटा एक सिंपल सा होता, एक ड्रॉप था, ये इसका रेडियस अगर मान लो कैपिटल R है, ये k टुकड़े में टूटा है, छोटे 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 टुकड़ों में टूटा है। तो भैया इसका जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना बेटा k इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब 4/3 पाई से ये कट गया बेटा, यानी r बराबर कितना बेटा k की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r बना। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में देखो बच्चा सिंपल सा, यानी एनर्जी की बात करो तो बेटा u बराबर कितना बेटा ड्रॉपलेट की बात हो रही है, यानी s इंटू 4 पाई r स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है बच्चा। अगर इसकी बात करें, चेंज की बात करें तो कितना बेटा u फाइनल माइनस u इनिशियल, ये कितने हैं बच्चा k इंटू 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इंटू s माइनस s इंटू 4 पाई r कैपिटल R का स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे बच्चा r की, कितनी थी स्मॉल r बराबर कितना है r बाई 1/3 था, यानी बेटा k इंटू k की पावर 1/3 का बेटा कितना आ जाएगा 2/3, 4 पाई से कैंसिल, r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बच्चा हम लोग, यहाँ कितना आएगा बच्चा -1 बराबर 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू s। ये बच्चा किसके बराबर डेल्टा u बराबर। अब चलो वैल्यू रखना चालू करते बच्चा, ये कितना हो गया बेटा k की पावर 1/3 -1 4 पाई, r की वैल्यू कितनी बेटा 10 टू द पावर -2 यानी 10 टू द पावर -4 इंटू s की वैल्यू कितनी बेटा 0.1 डिवाइडेड बाई 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, डेल्टा u की वैल्यू कितनी दी बच्चा इन्होंने 10 टू द पावर -3, ये कितना आ गया बच्चा 10 टू द पावर -0.2 से करोगे बच्चा ये आ जाएगा 0.5 और यहाँ पे कॉल करोगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 2 बराबर कितना बेटा k की पावर 1/3 -1। बच्चा इसको अगर सॉल्व करोगे तो 101 आ जाएगा, यानी बेटा k की पावर 1/3 इज नियरली इक्वल टू 10 टू द पावर 2, यानी ये तुम्हारा k बराबर कितना आया बच्चा नियरली 10 टू द पावर 6, यानी अल्फा बराबर तुम्हारा कितना आ गया बच्चा 6। सो बच्चों दैट्स ऑल फॉर दिस। आई होप आप लोगों को पेपर अच्छा गया होगा, ऐसे ही मेहनत करनी है आप लोगों को और जेईई मेंस के पेपर में और अच्छे से करना है। ओके बेटा, थैंक यू।